हेलो एवरीवन, मैं हूं अलियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलियान फॉर यू। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से टेक्निकल्स वीडियो, यूट्यूब की जो अपडेट आती हैं उनकी वीडियोस एंड अदर वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसको प्रेस करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो आपको बेल आइकन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके बेल आइकन में दिखाई देगा। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिसमें मैं आपको क्रोम ब्राउज़र के कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम किसी भी टैब को ओपन करें तो उसके लिए हमें अपने माउस से ऐसे क्लिक करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जो आप अपने कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कंट्रोल, जैसे मैं कंट्रोल 6 प्रेस करता हूँ तो लास्ट वाला टैब मेरा 6 नंबर पे है। तो देखिए ये वो ओपन हो गया। कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा, देखिए तीसरा नंबर वाला जो टैब है वो ओपन होगा। कंट्रोल 4 एंड कंट्रोल 5 प्रेस करते हैं, कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे टैब बाय नंबर ओपन हो रहे हैं। उसके अलावा जो आपके कीबोर्ड पे पेज अप और पेज डाउन का बटन होता है, आप कंट्रोल प्रेस करके उनसे भी यही काम ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी विंडो पे काम करें, जैसे कि मैं यूट्यूब के एक विंडो पेज पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे एड्रेस बार में कुछ सर्च करना है। तो मैं ऐसे माउस से मुझे क्लिक करना पड़ेगा सर्च इंजन को। तो मैं इससे के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ करूँगा, कंट्रोल L प्रेस करते हैं। देखिए एड्रेस बार क्लिक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। बट अगर आप नोटिस करो तो अभी आप यूट्यूब के पेज पे हो, तो इसका मतलब आप यूट्यूब के अंदर ही कुछ सर्च कर पाओगे, ना कि क्रोम ब्राउज़र में। तो अगर मुझे गूगल सर्च करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल K प्रेस करना है। कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल K एंड देन आप देखोगे कि सर्च गूगल का जो सर्च इंजन है, एड्रेस बार है, वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा तो वो गूगल पे ही सर्च होगा। उसके बाद फ्रेंड, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप कंट्रोल H प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आपके क्रोम ब्राउज़र की देखिए हिस्ट्री यहाँ पे शो होती है। बट ये ऑल हिस्ट्री यहाँ पे शो नहीं होती। बट आप कुछ लोग यहाँ से इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके भी डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दें। नहीं तो इसका एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, यहाँ हिस्ट्री पे आप क्लिक करो, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि ऑल हिस्ट्री हमें यहाँ पे शो नहीं करता। जो हमने फाइल्स वगैरह डाउनलोड की होती हैं, ये जस्ट नॉर्मली हिस्ट्री शो करता है। तो ऑल हिस्ट्री ही जो हमने गूगल पे भी सर्च की हो, उसको हम क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। आप जैसे ही डिलीट इंटर करोगे तो आपके सामने देखिए एक पेज ओपन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर ब्राउजिंग डाटा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो लास्ट आवर का एंड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल टाइम का भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ब्राउजिंग हिस्ट्री जो आपने ब्राउजिंग की होगी, कुकीज़ वगैरह, साइट डाटा जो होंगी, साशे इमेज फाइल्स वगैरह जो आपने यहाँ से डाउनलोड की होंगी, ऑल आपका डाटा क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें ताकि वीडियो को आगे बढ़ाएं। फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट ओपन यहाँ से करता हूँ, अगर ये देखिए मेरे सामने एक पेज आता है, कुछ आर्टिकल आता है, तो स्लाइड बार को मैं ऐसे क्लिक करके मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं स्पेस के बटन से प्रेस करूँगा तो देखिए स्लाइड बार यहाँ तक नीचे आइए, स्टेप बाय स्टेप हमें शो करेगी। स्पेस से आपको
पेज को डाउन करना है एंड शिफ्ट स्पेस से आपको पेज अप भी आप कर सकते हो। स्पेस से पेज नीचे जाएगा, शिफ्ट स्पेस से पेज ऊपर वापस आ जाएगा। तो आप इस तरह भी अपने पेज को स्क्रॉल डाउन कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके उधर आपके तकरीबन 10 वेबसाइट ही शो करता है, नीचे पेज आपको शो कर देगा उसके रिलेटेड। बट यानी कि 10 लिंक्स के से ज़्यादा ये गूगल आपको शो नहीं करता। तो मान लीजिए कि आप कोई सर्च करते हो तो आप चाहते हो कि ज़्यादा उसकी वेबसाइट ओपन हो, तो आपको यहाँ पे google.com कर सर्च करना है। गूगल पे आके google.com, यहाँ पे सर्च बार में आके देखिए सर्च इंजन, यहाँ पे आपको सर्च सेटिंग आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल की सेटिंग ओपन हो चुकी है। रिज़ल्ट पर पेज उन्होंने 10 पे अभी क्लिक किया है, तो हम जितना मर्जी बढ़ा दें इसको, बट हम यहाँ पे 20 पे क्लिक करते हैं एंड देन इसको सेव कर देंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लास्ट पे इसके एक सेव का ऑप्शन होगा, यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद देन यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से हम उसी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, पिक्साबे के नाम से एक वेबसाइट है। तो अभी आप फ्रेंड देखें तो मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब ये ज़्यादा वेबसाइट के लिंक हमें शो कर रहा है 20 यानी के। तो उसके नीचे अगर आप इसके पर पेज देखें तो वो भी बहुत इसने कम शो किए हैं, यानी कि अब ये हर पेज पे हमें 20 वेबसाइट के लिंक्स यहाँ पे शो करेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद आप देखिए फ्रेंड, अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं तो हमारे ये सभी टैब जो हमने ओपन किए थे, जिन पे हम काम कर रहे थे, तो वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि गलती से भी ये ब्राउज़र मुझसे क्लोज़ हो तो ये टैब मिस नहीं होने चाहिए। तो ये बाई चांसली तो कभी कभार ही रीस्टोर में होता है जब लाइट जाती है, बट आपको ये 3 डॉट पे आना है। यहाँ से इसकी सेटिंग, यहाँ पे देखिए सेटिंग नाम की एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग, यहाँ पे इसको क्लिक करें एंड देन नीचे देखिए ऑन स्टार्टअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऑन स्टार्टअप का एक पेज आया है हमारे सामने। फर्स्ट पे लिखा है ओपन दी न्यू टैब पेज एंड कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट यू ऑफ। लेकिन अगर आप गलती से भी बाई चांस ही ऑफ हो जाता है तब भी अब ये क्रॉस नहीं करेगा। देखिए अब हम इसको क्लोज करते हैं। मैं दोबारा से ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ एंड अब देखिए ये सभी के सभी टैब ऐसे ही दोबारा रिस्टोर होके आ चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं अगर दोबारा से ही टैब को ओपन करूँगा तो ये देखिए अभी रिफ़्रेश हो रहा है, पहले ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा था। यानी कि ये ब्राउज़र मैंने अभी ओपन किया बट इसने सारे टैब जो ओपन थे इसने वैसे ही मुझे शो किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।